यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर का खौफ देखने को मिल रहा है। इस बार भेड़िया नहीं, बहराइच के कई गांवों में बाघ का खौफ है। बाघ के चलते घरों में कई गांवों के लोग कैद हो गए कि बाहर निकले कौन, बाघ का डर है कई बाघ अटैक न कर दे। 10 दिन में बाघ ने कई लोगों पर हमला किया है, कई लोग घायल हुए हैं। टीम बनाकर लोग इलाके में गश्त कर रहे हैं, रात दिन पहरा दिया जा रहा है। मजबूरी है, अपनी रक्षा करनी है, परिवार की रक्षा करनी है, गांव की रक्षा करनी है। दरअसल बीते 10 दिन से इस इलाके में बाघ घुसा है। उसने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। यह बाघ दिन के उजाले में खेतों में टहलता है और रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तेंदुए का आतंक इलाके में देखने को मिला था। अब यहां पर बाघ घूम रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों के लिए जंगल में बाघों को खदेड़ना और लोगों को सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ बाघ की दहशत है, जिसके चलते किसानों ने खेत पर जाना छोड़ दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं घरों में कैद हैं। तो वहीं दिन हो या रात लोग पहरा देने के लिए मजबूर हैं और इस इंतजार में कि कब वन विभाग इस बाघ को पकड़े, कब इस बाघ को यहां से हटाए और कब लोगों का जीवन शांति से और सुकून से गुजरे। बाघ के चलते इलाकों में किसानों के हालात ऐसे हैं कि उन्होंने खेत पर जाना छोड़ दिया। कौन जाएगा खेत में, पता चला गए और वहां पर बाघ मिल गए। यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रबी के सीजन की फसल की बुआई हो चुकी है। खेतों में गेहूं, जौ की फसल लहलहा रही है। सरसों की खेती भी इसी सीजन में होती है। किसानों को खेतों में आवाजाही की इस समय बहुत जरूरत होती है, क्योंकि खाद, बीज, यूरिया फसलों में डालना होता है, पानी फसलों में लगाना होता है। लेकिन इन दिनों बहराइच के गांवों में बाघ की दस्तक ने किसानों में डर का इतना माहौल बना दिया है कि किसान खेत पर आने से डर रहे हैं। इसी वजह से देखिए, डीएपी यूरिया की फसलों को जरूरत है, लेकिन किसान फसल में डीएपी यूरिया नहीं लगा पा रहे। आपको पूरे खेत में इन दिनों देखेंगे, पूरे खेत में एक भी किसान नजर नहीं आएगा। अगर किसान आते भी हैं तो झुंड बनाकर निकलना होता है, क्योंकि कई जगह जो गन्ने की फसल खड़ी है, जो बाग हैं, वहां पर बाघ की मौजूदगी होने का जो डर होता है वो किसानों को सताता रहता है। क्योंकि बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया है, तीनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसे में एक तो डर का माहौल, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत, और तीसरी जो किसान की रोजी रोटी से जुड़ी होती है उनकी फसल का नुकसान होने का डर। तो इन तीनों चीजों से किसान जूझ रहे हैं और इसके पीछे वजह है बाघ की दहशत, बाघ का डर। तो आप सोचिए क्या हालत है, किस तरीके से लोग डरे हैं, दहशत में हैं। लोग इस इंतजार में हैं कि परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गांव के लोग दिन रात पहरा देने के लिए मजबूर हैं। जहां दिन में लाठी डंडा लेकर घूमते हैं तो रात के अंधेरे में मशाले थाम लेते हैं कि उजाला रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखा। इस वक्त बहराइच के नवाबगंज इलाके के चनैनी गांव में मौजूद हूं। जब गांव पूरा सन्नाटे में पसरा हुआ है तो गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा दरअसल ये किसी चोर, अपराधी, माफिया से नहीं हो रही, किसी गुंडे से नहीं हो रही, किसी दबंग से नहीं हो रही। ये सुरक्षा हो रही है जंगल के राजा बाघ से, क्योंकि इन दिनों बाघ का आतंक बहराइच के कई इलाकों में है। यहां पर भी इस गांव में बाघ ने हमला 3 लोगों पर किया, 3 लोगों को घायल किया है और अब गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। देखिए ये तस्वीरें, गांव के लोग मशाल लेकर पूरे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसी जो हर रोज कवायद की जाती है ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। तो हर रोज भाई साहब ऐसे ही करते हैं? रोज ऐसे रात को हम लोग निकल जाते हैं। 10 बजे अभी रात को अभी हम लोग पूरे गांव इकट्ठा होकर निकल रहे कि कोई भी जानवर, जंगली जानवर ना आ सके। इसके लिए बच्चे लोग अंदर सो रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। लग रहा था कि अभी खेत में गया था कि कोई किसान खेत में मौजूद नहीं था। खेती का काम फिलहाल के लिए इस समय बंद है। अच्छा, हाँ, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज्यादा है। नुकसान भी होगा ऐसे तो फिर खेती का? तो नुकसान तो होगा ही। जैसे अब नुकसान के लिए अपना नुकसान जान कहाँ जो है कि लोग गंवा दे। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो देखिए ऐसे मशाल हाथों में लेकर पूरा गांव निकल पड़ा है। की बुआई हो चुकी है। खेतों में गेहूं, जौ की फसल लहलहा रही है। सरसों की खेती भी इसी सीजन में होती है। किसानों को खेतों में आवाजाही की इस समय बहुत जरूरत होती है, क्योंकि खाद, बीज, यूरिया फसलों में डालना होता है, पानी फसलों में लगाना होता है। लेकिन इन दिनों बहराइच के गांवों में बाघ की दस्तक ने किसानों में डर का इतना माहौल बना दिया है कि किसान खेत पर आने से डर रहे हैं। इसी वजह से देखिए, डीएपी यूरिया की फसलों को जरूरत है, लेकिन किसान
फसल में डीएपी यूरिया नहीं लगा पा रहे। आपको पूरे खेत में इन दिनों देखेंगे, पूरे खेत में एक भी किसान नजर नहीं आएगा। अगर किसान आते भी हैं तो झुंड बनाकर निकलना होता है, क्योंकि कई जगह जो गन्ने की फसल खड़ी है, जो बाग हैं, वहां पर बाघ की मौजूदगी होने का जो डर होता है वो किसानों को सताता रहता है, क्योंकि बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया है, तीनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसे में एक तो डर का माहौल, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत, और तीसरी जो किसान की रोजी रोटी से जुड़ी होती है उनकी फसल का नुकसान होने का डर। तो इन तीनों चीजों से किसान जूझ रहे हैं और इसके पीछे वजह है बाघ की दहशत, बाघ का डर। तो आप सोचिए क्या हालत है, किस तरीके से लोग डरे हैं, दहशत में हैं। लोग इस इंतजार में हैं कि परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गांव के लोग दिन रात पहरा देने के लिए मजबूर हैं। जहां दिन में लाठी डंडा लेकर घूमते हैं तो रात के अंधेरे में मशाले थाम लेते हैं कि उजाला रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखा। इस वक्त बहराइच के नवाबगंज इलाके के चनैनी गांव में मौजूद हूं। जब गांव पूरा सन्नाटे में पसरा हुआ है तो गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा दरअसल ये किसी चोर, अपराधी, माफिया से नहीं हो रही, किसी गुंडे से नहीं हो रही, किसी दबंग से नहीं हो रही। ये सुरक्षा हो रही है जंगल के राजा बाघ से, क्योंकि इन दिनों बाघ का आतंक बहराइच के कई इलाकों में है। यहां पर भी इस गांव में बाघ ने हमला 3 लोगों पर किया, 3 लोगों को घायल किया है, और अब गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। देखिए ये तस्वीर है, गांव के लोग मशाल लेकर पूरे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, और ऐसी जो हर रोज कवायद की जाती है ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। तो हर रोज भाई साहब ऐसे ही करते हैं? रोज ऐसे रात को हम लोग निकल जाते हैं, 10 बजे अभी रात को। अभी हम लोग पूरे गांव इकट्ठा होकर निकल रहे कि कोई भी जानवर, जंगली जानवर ना आ सके, इसके लिए बच्चे लोग अंदर सो रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। लग रहा था कि अभी खेत में गया था कि कोई किसान खेत में मौजूद नहीं था। खेती का काम फिलहाल के लिए इस समय बंद है। अच्छा, हाँ, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज्यादा है। नुकसान भी होगा ऐसे तो फिर खेती का? तो नुकसान तो होगा ही, जैसे अब नुकसान के लिए अपना नुकसान जान कहाँ जो है कि लोग गंवा दे। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो देखिए ऐसे मशाल हाथों में लेकर पूरा गांव निकल पड़ा है। तो आप सोचिए क्या हालत है, किस तरीके से लोग डरे हैं, दहशत में हैं। लोग इस इंतजार में हैं कि परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गांव के लोग दिन रात पहरा देने के लिए मजबूर हैं। जहां दिन में लाठी डंडा लेकर घूमते हैं तो रात के अंधेरे में मशाले थाम लेते हैं कि उजाला रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखा। इस वक्त बहराइच के नवाबगंज इलाके के चनैनी गांव में मौजूद हूं। जब गांव पूरा सन्नाटे में पसरा हुआ है तो गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा दरअसल ये किसी चोर, अपराधी, माफिया से नहीं हो रही, किसी गुंडे से नहीं हो रही, किसी दबंग से नहीं हो रही। ये सुरक्षा हो रही है जंगल के राजा बाघ से, क्योंकि इन दिनों बाघ का आतंक बहराइच के कई इलाकों में है। यहां पर भी इस गांव में बाघ ने हमला 3 लोगों पर किया, 3 लोगों को घायल किया है, और अब गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। देखिए ये तस्वीर है, गांव के लोग मशाल लेकर पूरे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, और ऐसी जो हर रोज कवायद की जाती है ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। तो हर रोज भाई साहब ऐसे ही करते हैं? रोज ऐसे रात को हम लोग निकल जाते हैं, 10 बजे अभी रात को। अभी हम लोग पूरे गांव इकट्ठा होकर निकल रहे कि कोई भी जानवर, जंगली जानवर ना आ सके, इसके लिए बच्चे लोग अंदर सो रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। लग रहा था कि अभी खेत में गया था कि कोई किसान खेत में मौजूद नहीं था। खेती का काम फिलहाल के लिए इस समय बंद है। अच्छा, हाँ, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज्यादा है। नुकसान भी होगा ऐसे तो फिर खेती का? तो नुकसान तो होगा ही, जैसे अब नुकसान के लिए अपना नुकसान जान कहाँ जो है कि लोग गंवा दे। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो देखिए ऐसे मशाल हाथों में लेकर पूरा गांव निकल पड़ा है।